जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अरूबा अरशद। आज हम हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज़ वेरिकोस वेन्स। लफ्ज़ वेरिकोस का ही मतलब होता है स्वॉलन वेन, ठीक है। अब ये होता क्यों है और ये किस तरह होता है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारी वेन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट की तरफ जा रहा होता है। वेन्स के अंदर कुछ वेल्स होती हैं जो उस ब्लड को हार्ट की तरफ भेज रही होती है ग्रेविटी के। अगर वो वेल्स हमारे पास डैमेज हो जाए या उसमें कुछ इशू आ जाए तो फिर जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ नहीं जाता और एक ही जगह पर जमा होना शुरू हो जाता है। वो जमा होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होता किन लोग हैं। बेसिकली वो लोग जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उनकी ऐसी जॉब है या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। नंबर 2, ये जेनेटिक्स की वजह से भी होता है कि फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ मसला है। नंबर 3, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा देर लेटे रहना और कोई मूवमेंट ना होना या वॉक भी लाइफ की एक रूटीन ना होना उस वजह से है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये हो रहा होता है एंड उसके अलावा जो ओबीस लोग होते हैं उनमें भी वेरिकोस वेन्स का इशू आता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कि एक स्वेलिंग आपको फील होती है, डार्क पर्पल ब्लूइश कलर की वेन्स महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये वर्सन अप हो रहा हो तो इन सब के साथ साथ आपको हैवी लेग्स की सेंसेशन होती है और एक बर्निंग और इचिंग सेंसेशन या सुइयां चुभने वाली भी एक सेंसेशन इसमें फील हो रही होती है। फिजिकल थेरेपी जो है वो इसको प्रॉपर पूरी तरह से, अगर ये मसला आगे वर्सन अप हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन यस हम इसको यहीं पर रोक कर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसको रोकने के जो तरीके हैं उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एंकल पंपिंग है। एंकल पंपिंग में आपने एक पिलो अपने काफ के नीचे रखना है और अपने टोज को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करना है। 25 टाइम्स एक टांग का करें और 25 टाइम्स दूसरी टांग का करें। नंबर 2 आ जाता है लेग एलिवेशन। लेग एलिवेशन में आपने जब लेटना है तो अपनी जो काफ है या अपने हील्स हैं उसके नीचे 1 या 2 पिलो रख के कुछ एंगल पे अपने लेग को एलिवेट रखना है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जाए। नंबर 3 आ जाता है कि टो रेजेस होते हैं जिसमें आपने अपने टोस पर खड़े होना है, जिसमें काफ को एक स्ट्रेच मिल रहा होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से भी जो ब्लड है वो ड्रेन अप होके ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसके अलावा कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स है कि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें, आप टांग पर बांध लें और लेग्स को एलिवेट। थैंक यू।